ओ ड्रीमी कहानी जहां सितारे चमकने लगते हैं। एक खूबसूरत किंगडम था। क्वीन फातिमा निहायत मेहरबान दिल वाली थीं और अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करती थीं। उनका एक बेटा था, प्रिंस जैन, जो सिर्फ 2 साल का था। बहुत ही प्यारा नन्हा सा बच्चा। क्वीन अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। क्वीन फातिमा के इस किंगडम में उनकी एक बहन भी रहती थी। क्वीन की बहन आमना हसद वाली थी। उसकी 2 बेटियां लाइबा और राबिया बहुत प्यारी थीं, नरम दिल और मासूम थीं। प्रिंसेस लाइबा और प्रिंसेस राबिया खुशी से रक्स कर रही थीं। महल खुशियों और रोशनियों से जगमगा उठा। इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद क्वीन फातिमा हमेशा उदास रहती थीं। हर रोज वो बाग में जाकर झील के किनारे बैठ जाती और दिल से दुआ करती, या अल्लाह, मुझे भी एक प्यारी सी बेटी अता फरमा दे। झील के पास बहुत उदास बैठी थीं, तो एक विक्टोरिया क्राउन पेजेंट आकर पास के दरख्त पर बैठ गई। ए क्वीन, आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी भी एक बेटी हो। ये लीजिए मेरा अंडा। ये आपको एक बहुत ही प्यारी बेटी देगा। क्वीन ने खुश होकर अंडा ले लिया और पिजन का शुक्रिया अदा किया। जब क्वीन अंडा लेकर महल पहुंची तो प्रिंस जैन ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा अम्मी, ये क्या है? बेटा, ये तुम्हारी बहन बनेगी। ये सुनकर आमना गुस्से से बोली, मेरी बहन का दिमाग खराब हो गया है। कुछ दिन बाद एक मौजज़ा हुआ। इस अंडे से एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। इसके सर पर एक विक्टोरियन क्राउन था। इसे देखकर क्वीन फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसका नाम प्रिंसेस जोया होगा। प्रिंस जैन खुश नहीं था। वो सोचता था, ये कैसी बहन है जो अंडे से निकली है। लेकिन प्रिंसेस लाइबा और प्रिंसेस राबिया बहुत खुश थीं। वो दोनों जोया के साथ खेलती थी। वो उससे बहुत प्यार करती थीं। जोया भी उनकी बेहतरीन दोस्त बन गई। ये सब देखकर आमना बिल्कुल खुश नहीं थी। मगर क्वीन फातिमा की खुशी की कोई हद ना थी। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी अब मुकम्मल हो गई है। वक्त गुजरता गया और सब कुछ बदल गया। प्रिंसेस लाइबा और प्रिंसेस राबिया अब 16 साल की हो चुकी थीं। वो हमेशा किंगडम में घूमती रहती और सबसे प्यार से बात करती। पूरा किंगडम उनसे खुश रहता था। प्रिंस जैन भी अब 16 साल का हो चुका था। वो बहुत हैंडसम और स्टाइलिश था, मगर उसका मिजाज थोड़ा सा सख्त और दिल दुनिया से बेनियाज था। उसे सिर्फ अपना घोड़ा ही पसंद था और वो ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता था। दुनिया से दूर, खामोश रहती हैं। मगर सबसे ज्यादा खूबसूरत और मुनफरिद थी प्रिंसेस जोया। वो अब एक 16 साल हसीन लड़की बन चुकी थी। जब वो चलती तो ननी ननी पेजेंट्स उसके साथ उड़ती थीं। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर जंगल में उड़ जाती। कभी कभी जोया अपनी विक्टोरिया क्राउन पेजेंट वाली शक्ल में बदल जाती और जंगल में उड़ जाती। वो वहां परिंदों से बातें करती और उनकी मदद भी करती।
प्रिंसेस लाइबा और प्रिंसेस राबिया और जोया तीनों हमेशा साथ रहती, हंसती खेलती और खुशी से जिंदगी गुजारती थीं। मगर प्रिंस जेन को जोया बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी जोया उसके कमरे में जाती, दूर रहो उड़ती पैजन। मगर जोया पास आकर हंसते हुए कहती, मैं तुमसे ज्यादा क्यूट और खूबसूरत हूँ। ये सब देखकर आमना बहुत खुश होती थी। तुम इस पैजन लड़की से दूर रहा करो। मगर लाइबा और राबिया अपनी माँ की बात नहीं मानती थीं। वो जोया से बहुत प्यार करती थीं। आमिना के दिल में एक खतरनाक साजिश पुल रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह जोया को किंगडम से निकाल दे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, आमना ने कॉफी में जहर मिला दिया। डियर जोया, हाँ, ये कॉफी क्वीन फातिमा को दे आओ। जोया कॉफी उठाकर पैलेस के हॉल की तरफ बढ़ती है और कुछ भी नहीं जानती कि ये काफी जहर वाली है। क्वीन ने कॉफी पी ली। सुबह होते ही सबको पता चला कि क्वीन फातिमा बहुत बीमार हैं। पूरा महल गम में डूब गया। आमना ने झूठ बोलकर कहा। ये सब जोया की वजह से हुआ है। प्रिंस जैन को बहुत गुस्सा आ गया। जोया रोने लगी और खुद को कसूरवार समझने लगी। जोया रोने लगी और अपने आंसुओं के साथ विक्टोरियन क्राउन पैजेंट में बदल गई, लेकिन आमना ने उसे फौरान पकड़ लिया। मैं अब नई क्वीन हूँ। आमना ने खुद को नई क्वीन करार दे दिया। प्रिंस जेन को भी कैद कर दिया गया। जोया पिंजरे में थी और प्रिंसेस लाइबा और प्रिंसेस राबिया प्लान कर रही थीं कि उसे आजाद कैसे करें। प्रिंस जेन केज में कैद था, गुस्से और फिक्र से भरा हुआ था। मगर प्रिंसेस राबिया और प्रिंसेस लाइबा ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने जोया को आजाद कर दिया। जोया खुश होकर जंगल की तरफ उड़ गई। उसके आंसू जमीन पर गिरे तो एक जादुई फूल उग आया। उस फूल से एक तितली निकली और बोली। तितली ने जोया से कहा, इस जादुई फूल का पानी फौरन क्वीन फातिमा के पास ले जाओ। जोया पानी लेकर महल के अंदर क्वीन फातिमा के कमरे में गई और उन्हें पिला दिया। क्वीन फातिमा फौरान ठीक हो गईं। सच सामने आ गया। क्वीन फातिमा ने आमना को सजा देने का हुक्म दिया। आमना को कैद कर दिया गया। अब प्रिंस जेन बहुत खुश था। उसका सारा गुस्सा, दर्द और दुख खत्म हो चुका था। अम्मी, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। जैन, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जोया से हो। पूरे किंगडम में खुशी और जश्न का समा छा गया। प्रिंसेस राबिया और प्रिंसेस लाबा खुशी से डांस करने लगे। जोया ने मुस्कुराकर कहा, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर क्या ये प्रिंस जेन को पसंद आएगा? और फिर वो खूबसूरत दिन आ गया। प्रिंस जेन और प्रिंसेस जोया की शादी हो गई। वो दोनों एक साथ डांस करते रहे, हंसते रहे और मोहब्बत, खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है।